भक्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर ली है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में हमें इस फूल के माध्यम से दे देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद है और आपके साथ साथ यह ईश्वर की पूजा आपका ध्यान रखती है तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम हैं, आपको जरूर जानने चाहिए। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक और उसमें अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपको प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इससे बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलता है। आपको बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्चा होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। प्रिय भक्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरु जी ने कहा है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए भक्तों, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएंगे उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल या 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो या बीमार हो, किसी को बुखार नहीं जा रहा है तो आप इस दीपक को थोड़ी सी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डाल दीजिए और उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। प्रिय भक्तों, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी भी नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है और भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरा नहीं जलती है और आपके दीपक में घी बच जाता तो इसका क्या परिणाम होता है। प्रिय दोस्तों, सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती है और वह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रहे कि उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो भक्तों, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है
तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। प्रिय भक्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, यह आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है और सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा जो बुरी शक्तियाँ होती है वह यह कभी भी नहीं चाहती है कि आपके घर में देवी देवताओं को कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान में अपनी कृपा की हो तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए यह शक्तियाँ चाहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियाँ से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तब गंगा जल से एक गोल घेरा बना ले और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि भक्तों, गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं हो सकते और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनाएंगे। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।